दुजारी जी का प्रश्न है, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधक के लिए स्वभाव सुधार की कितनी आवश्यकता है? दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं में हम व्यक्तियों से अपने संबंध कैसे सुधार करें, वो अपना स्वभाव कैसे शुद्ध करें, मार्गदर्शन करें। आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले जो साधक है वो और अन्य जो व्यक्ति हैं वो दो वर्गीकरण आपको करना होगा पहले, क्योंकि इससे भिन्नता पैदा होगी। आपको पता होगा कि तुम अन्य व्यक्ति जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं हो, तुम आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले साधक हो और वो इस मार्ग में चलने वाले नहीं हैं। तो दोनों का लक्ष्य अलग अलग है, इसलिए वहाँ कन्फ्लिक्ट होगा ही। जहाँ विपरीत चीज़ें साथ होगी वहाँ तो कन्फ्लिक्ट होगी। इसलिए संसार में जीने की कला हर एक साधक को आनी चाहिए, नहीं तो साधना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले के लोग जंगल में जाते थे इसी समस्या के कारण कि लोगों के साथ एडजस्ट हो नहीं पाते, व्यवहार ठीक बन नहीं पाता, क्रोध में आ जाते, हम भी वो भी। वो अपनी बात कहते, हम अपनी बात कहते। उनकी देखने की दृष्टि अलग, हमारी देखने की दृष्टि, उनका जीवन का लक्ष्य अलग, हमारे जीवन का लक्ष्य अलग। उनके जीवन का लक्ष्य है अपने अहंकार को बड़ा करना, उसको खुश करना, और आपके जीवन का लक्ष्य है अहंकार को मिटाना। ये तो बहुत विपरीत ही दृष्टिकोण हो गया। इसलिए वो जीवन को और ढंग से देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसी तरह वो आपसे बात करेंगे। आप जीवन को दूसरे ढंग से देखोगे, जानोगे और आप दूसरे ढंग से उससे बात करोगे। अगर आपने यहाँ पर कला नहीं दिखाई तो आप दोनों के बीच में संघर्ष होने ही वाला है और इससे आपको ही हानि होगा, आपका साधना ही बाधा हो जाएगा साधना में। तो पहले के लोगों ने, अभी भी ऐसे बहुत सारे हैं जो इस समस्या से मुक्त होने के लिए अकेले बैठते हैं, आश्रम में बैठते हैं, सन्यासी हो जाते, वस्त्र पहन लेते, माला पहन लेते, ताकि दूसरे के लोग हमको कह दें कि ये साधु है, सन्यासी है, तो इसका कोई मार्ग और है, इसकी दृष्टि कोई और है। इनसे उलझना नहीं है, तो दूसरों को ये बात पता चलती रहेगी और आपको जीने में थोड़ा सुगमता होगी। मगर इससे क्या होता, आप वहाँ से भाग के चलें, आपने कला नहीं सीखा। अध्यात्म भागने वाली दृष्टि नहीं है, अध्यात्म एक कला की दृष्टि है। वो जहाँ पर विपरीत हो वहाँ पर संतुलन करना है। आप जहाँ विपरीत हो वहाँ से भाग के और जगह संतुलन बना रहे हो, तो आपका संतुलन उससे बड़ा संतुलन नहीं होगा जो वहीं पर विपरीत के बीच में। इसलिए जो ऐसे सन्यासी होते हैं जब समाज में आते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, लोग कुछ कह देते हैं तो उनको बहुत बुरा लग जाता है, अहंकार पर चोट हो जाता है, क्योंकि कला नहीं सीखी, जबरदस्ती अकेला बैठा लोगों से अलग हुआ। और ये कला समझ से ही आएगी, आपके भीतर प्रज्ञा है, उसके द्वारा आपको समझना होगा कि दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना। दूसरे के साथ सत्य का व्यवहार अगर आप करना चाहेंगे तो दूसरे को तो कुछ मिलेगा नहीं, आपको भी कुछ मिलने वाला है, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए दूसरे के साथ व्यवहार आप अपने हिसाब से नहीं करेंगे, दूसरा जैसा है और उसे जैसा कहना है कलापूर्ण तरीका से वही कहना है। जैसे किसी को भूत प्रेत पर विश्वास है और वो बता रहा है कि उसका भूत के कारण नुकसान हो रहा है, तो वो भूत को पूजना चाहता है।
और आप वहाँ पर मिल गए तो आप उसको कहेंगे कि भूत प्रेत ये सब अंधविश्वास है, तो मत करो। तो ये कहना सही बात तो होगी, मगर आपके कहने से वो समझने वाला तो नहीं है, क्योंकि उसको तो भूत प्रेत दिखाई ही पड़ते हैं। आप नहीं है कह के क्या होगा। तो इससे अच्छा कि वहाँ सच बात बता देना, उसको उसी भाषा में बात करना होगा, तो ही आप उससे मुक्त होंगे। आप उसका विरोध करेंगे, ये अंधविश्वास कहेंगे, तो वो आपकी बात तो सुनेगा ही नहीं, आपको पागल घोष कर देगा। और ये अद्भुत दुनिया है, यहाँ पर जो अंधविश्वास को मानते हैं वो सही होते हैं, जो अंधविश्वास को नहीं मानते वो पागल है। जैसे हमारे यहाँ कर्म कांड होते हैं जो निवारण से मृत्यु तक बहुत होते हैं। कोई मर गया तो उसका श्राद्ध कास्ट क्रिया करेंगे, और ये सब करना ये अंधविश्वास है, हम सबको पता है, हर एक शिक्षित आदमी को पता है। इससे कुछ होने वाला नहीं है, मूर्खतापूर्ण ही है, मगर फिर भी लोग इसको कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो जो उसको मानेगा नहीं, कास्ट क्रिया कोई नहीं करेगा, तो उसको लोग पागल कह देंगे। तो उनके द्वारा पागल घोषित होकर उनके बीच में बैठना आपके लिए समस्यापूर्ण हो जाएगा। आपको वो दुख देंगे, आपको बुरा लगेगा। तो आपको अंधे के देश में अंधा जैसा बनना होगा, यही कला है। और ये गलत बात नहीं है ना। इसमें गलत बात क्यों नहीं है? क्योंकि आप सत्य अगर कहते तो उससे लाभ किसी को भी नहीं होता। आपकी बात वहाँ कोई मानने वाला नहीं, तो कहने के कारण आपको लोग कहेंगे ये पागल है, तो आपको भी लाभ नहीं होगा, उनको भी लाभ नहीं होगा। ऐसी जगह पर सत्य कहना ठीक नहीं है जहाँ उसके ग्राहक नहीं। सत्य के ग्राहक अगर नहीं है, उसको सत्य कहना ये हानिकारक है। इस बात को कभी भी भूलना नहीं। कोई आपसे पूछ रहा है तो आपको कहना चाहिए, तो वो ग्राहक है। आपको कोई पूछ नहीं रहा है सत्य क्या है, और वो अपना सत्य बता रहे हैं, और आप उनको ज़बरदस्ती से अपना सत्य बता रहे हैं, ये ठीक है। मगर ये दिक्कत क्यों आती है आपको? सत्य ही कहने के लिए आपको क्यों बेचैनी होती? क्योंकि दूसरे की बात आपको चिंता में डालती है। आपको जो दूसरे कहते हैं वो गलत कहते हैं, वो आपको लगता है कि गलत बात है। इसके कारण आपके मन में चिंता पैदा हो जाता है, इसलिए आप कहते हो। मगर दूसरे की बातों से आपको चिंता नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो आपकी समस्या है। तो यहाँ से सीखना है, भागना नहीं। दूसरों की बातों से आपको चिंता पैदा हुआ तो आपके भीतर समझ पैदा नहीं हो रहा। समझ ये पैदा करो, दूसरे लोग अपने जीवन दृष्टि से जीते हैं, उनका अपना लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, और वो अहंकार को बड़ा करने के लिए ही आगे चलते हैं। स्वार्थ होगा उसमें, तो वो जो व्यवहार करेगा उसी हिसाब से ही करेगा। तो आपको बुरा क्यों लगा? वो आदमी ही भौतिकवादी है, आदमी ही अहंकार को बड़ा करने वाला है, तो अहंकार को बड़ा करने का ही व्यवहार वो करेगा। तो उसकी बातों से, उसके व्यवहार से आपको बुरा लगता है। आप समझना कि ये आध्यात्मिक यात्रा अहंकार को मिटाने की यात्रा है। तो आपके अहंकार को चोट पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है आपके भीतर अहंकार है, और वो भी चोटिला अहंकार है, और उस चोटिला अहंकार को मिटाना है। तो वहाँ से सीखना है ना। तो आपको किसी की बातों से, व्यवहार से बुरा लगा, तो आपके भीतर देखना चाहिए कि मेरे भीतर अभी भी अहंकार है, अभी भी वो दूसरों की बातों से चोटिल होता है, उसको जाने देखे। और दूसरे से क्रोधित होने की कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही है तो ऐसा ही कहेंगे। जैसे कुत्ता बाहर भौंक रहा है
तो आपको बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, कुत्तों से आपको क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, आप कुत्तों को मारने के लिए आप पत्थर उठाएंगे। तो एक कुत्ते भी हमको परेशान कर सकता है, मगर अगर आप समझते कि कुत्ते हैं, भौंकना इनका काम है और ये नहीं भौंकेंगे तो क्या करेंगे, तो फिर क्रोध उत्पन्न आपको होगा नहीं कुत्ते से, और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। आपको वहाँ से उनको भगाना है तो भगाएंगे, फिर भी हंस के भगाएंगे ना, क्रोधित होकर नहीं भगाएंगे। हंस के भगाना और क्रोधित होकर भगाना अलग अलग बात है। तो आपको इसी तरह हर जगह हंस हंस के व्यवहार करना है, जो जैसा है उसी तरह व्यवहार करेगा, उसी तरह बात करेगा, तो इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं। परेशानी है तो देखना है कि कहाँ पर परेशानी है, और वो आप नहीं है। अगर वो आप ही होते तो आप जैसा चाहते वो वही व्यवहार कर, वो आपका फोटोकॉपी तो नहीं है, दूसरे आप ही तो नहीं, वो दूसरा आदमी है। और आप जैसे जो आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं वो मिल गए आपको, तो उनसे व्यवहार तो आप जैसा चाहते हैं ऐसा ही होगा। वो आपका आदर देगा, सम्मान देगा, आप भी देंगे, तो दोनों का मिलन एक आनंद का मिलन होगा। मगर किसी सांसारिक व्यक्ति से आपका मिलन तो इस तरह तो नहीं होगा। तो आपको यही कला सीखनी है, आपको अभिनय सीखना है, अभिनय की कला। जीवन एक अभिनय है, यहाँ कोई भी सत्य नहीं है, कुछ भी कृत्य, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या ठीक है गलत, कुछ भी नहीं। आप जिस रंगमंच पे हो, जहाँ जैसी स्क्रिप्ट चल रही है, कहानी चल रही है, उस कहानी के आप जैसे पात्र हो उसको पूरा करना है। कौन सा सीन चल रहा है आपके जीवन में और कौन कौन पात्र आ रहे हैं उस सीन में। कभी ऐसा सीन चलेगा कि आप अकेले होंगे और कोई नहीं होंगे, बगीचे में शांत बैठेंगे। कभी ऐसा सीन आएगा कि आपके पास आपके संबंधी, फैमिली के लोग आएंगे, उनसे बातचीत होगी, काम भी करना पड़ेगा। तो कभी कोई सीन आएगा, कभी कोई आएगा, आपको विचलित होने की कोई आपको एक कला सीखनी है कि जो भी सीन आएगा उसमें मैं एक पात्र की तरह अभिनय करूँगा, किसी की बात से परेशान नहीं हूँ, और उसको क्या कहना है एक कलात्मक तरीका से उनको कहूँगा। इस तरह कहूँगा कि उसका संबंध मेरे साथ अवरोध का ना बने, आपके साधना का अवरोध का संबंध नहीं बने, इस बात को ख्याल रख के दूसरों के साथ संबंध बने। क्योंकि मूल बात तो आपकी साधना है ना, दूसरे तो दूसरे नंबर के हैं। अगर आपके साधना में दूसरे बहुत ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनसे अलग होना ही है, तो आपको किसी के साथ अलग भी होना होगा और संबंध सुधारना ही नहीं। जैसे आप प्रश्न पूछते हैं ना कि संबंध सुधार कैसे करना चाहिए या ये ठीक है कि नहीं करना, तो संबंध किस लिए सुधारना है? संबंध इसलिए सुधारना है ताकि आपकी साधना में सहायक हो सके। संबंध इसलिए नहीं सुधारना है कि समाज में मेल मिलाप हो जाएं, और हम एक सामाजिक प्राणी है और समाज में मिलजुल के रहना चाहिए। इस दृष्टि से तो वो लोग सुधारते हैं संबंधों को जो भौतिकवादी है, और वो भी एक कला ही है। सभी लोग नियमों को मानते हैं, संविधान का पालना करते हैं, तो समाज अच्छे से चल रहा है। नहीं तो यहाँ लोग लड़ लड़ के आपस में, ऐसे भी लोग लड़ रहे हैं, कितना बुरा हाल है। तो आदमी सामाजिक प्राणी तो हैं, मगर समाज में रहने के लिए बहुत दिक्कत है।
तो संसारिक लोग का समाज में रहने का ये उपाय है कानून। कानून को मान लो और अपना अपना जो रिलेशन है उसको निभाओ। पत्नी है तो पत्नी कैसी होनी चाहिए उसी तरह रहो, पति है तो पति कैसा होना चाहिए उसी तरह रहो। ये सब समझौताएँ हैं। समझौता के कारण लोग रहते हैं और आपको भी समझौता ही करना है, मगर जान के। वो जान के नहीं कर रहे, वो बाध्यता के कारण, गुलामी के कारण कर रहे हैं। और हम जान के नाटक करेंगे और हम गुलाम जैसे हम भी करेंगे हैं। किसी के अहंकार के आगे अपने को गुलाम भी कह देना अगर साधना के लिए सहयोगी होगा तो हम ये भी कह देंगे। कहने में क्या है, हम भीतर से नहीं है, हमको ये पता है। तो अभिनय की कला का अर्थ यही है कि आप पात्रों को समझो, कहानी को समझो और आप जो कर रहे हो वो एक कलात्मक रूप से करो। दूसरों के साथ इस तरह संबंध बनाओ तो इस तरह संबंध सुधार होगा। आप कौन है, आपके आगे हैं, वो क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है, उसको समझो, फिर उसके साथ व्यवहार करो, अभिनय करो। कोई गाली दे रहा है तो वो भी समझो वो कौन है, कौन पात्र है, किस कहानी में कौन सा भूमिका कर रहा है। तो अपनी मनस्थिति के कारण आपके प्रति क्रोध है तो गाली भी कर रहा है, तो भी आपको देखना है कि वो क्यों गाली कर रहा है। मगर हमारा अहंकार चोटिल हो जाता है क्योंकि हम क्यों गाली दे रहा है मुझसे कहते, मैं कोई बीच में लाते। थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए आपको कि वो क्यों गाली दे रहा है। आपको नहीं, किसी को भी। अगर आप नहीं होते वो दूसरे को भी गाली देता, क्योंकि उसके भीतर गाली है, क्रोध है। तो लोग आप देखें ना, जो क्रोध में होते हैं तो दूसरों के साथ भी फेंक देते हैं, बाद में सॉरी कह लेते हैं। लोगों के पास क्रोध है ना, उसको तो फेंकना है। तो आप वहाँ पर हो, आप नहीं होते तो कोई दूसरा होता तो वो तो फेंकता ही फेंकता। मगर आप अपने को बीच में लाते और कह रहे हो कि मुझे क्यों गाली दे रहा। तो ये कहे कि आप अपने अहंकार को बीच में ला रहे हो और कह रहे हो कि मैं बड़ा हूँ। इसको दूसरों को तो गाली देना था, ठीक था, मगर मेरे से गाली दे रहा है। हम खामखा अपने अहंकार को बीच में ला रहे हैं। वो हमारे अहंकार को महत्व ही नहीं दे रहा है, वो अपने अहंकार को महत्व दे रहा है, वो अपने अहंकार को निकाल रहा है। तो ऐसी समझ से संबंध आपका सुधार होगा और आप लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे उससे संबंध सुधार होगा। और आप दूसरों से कैसे व्यवहार करेंगे वो समझ से करेंगे। और अपना कोई भी स्वभाव सुधारने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यक है। समझ से आएगा ना, क्या व्यवहार करना है आपको समझ से आएगा। सुधार से कैसा आएगा, आप सुधारेंगे अपने को, क्या करेंगे सुधारने में। असमझ से ही वो पैदा हुआ है ना, तो उसको समझ से ही वो हल होगा। तो पहले व्यवहार नहीं, पहले समझ फिर व्यवहार। व्यवहार तो समझ का रिजल्ट है। आप कैसे समझ रहे हो उस तरह आप व्यवहार होगा। जो जैसे समझ रहे होते हैं उसी तरह वो व्यवहार करते हैं। तो यहाँ व्यवहार तो रिजल्ट है, व्यवहार पहले नंबर में नहीं, मगर हम व्यवहार को पहले नंबर में रखते हैं। हम ये कहते हैं कि उसने ये क्यों किया, ऐसा व्यवहार क्यों किया। हम ये प्रश्न नहीं पूछते कि उसने ऐसे क्यों समझा है, क्योंकि हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, कारण की बात नहीं कर रहे। अगर उनकी दूसरी किस्म की समझ होती तो दूसरी किस्म का व्यवहार करता। अगर उनके भीतर आनंद प्रेम होता तो वो दूसरा व्यवहार करता। उनके भीतर क्रोध है, दुख है, तो दूसरा व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर व्यवहार अपने आप नहीं हो रहा है, आपको देख के नहीं हो रहा, उसकी समझ से हो रहा। तो किसी की बातों से बुरा मानने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी की व्यवहार से कुछ
मानने की आवश्यकता नहीं। तो फिर आप हल हो गए, आप शांत हो गए, प्रसन्न रहें, तो फिर आपका ये स्वभाव बन जाएगा और इस अनुसार आपका व्यवहार आएगा और उस व्यवहार से संबंध अच्छा ही होगा। शांत होकर आप दूसरों से बात करेंगे तो उससे संबंध सुधार होगा। क्रोधित होकर दूसरे से बात करेंगे तो उससे संबंध में दरार आ जाएगा। और शांत होकर व्यवहार आप कैसे कर सकते हैं? समझ के द्वारा। जब आप समझेंगे कि उसको वो क्यों कह रहा है, उससे बुरा नहीं मानेंगे, तो फिर उसको कैसा कहने से वो ठीक होगा, आप वैसा ही कहेंगे, क्योंकि अभी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ी, आपको तो समझने की आवश्यकता है ना। समझ आ जाएगी, उस समझ के रिजल्ट के रूप में वो व्यवहार आएगा और वो व्यवहार आपके संबंध को ठीक ही करेगा। असल में संबंध को ठीक करने का अर्थ यही है, आप अपने साथ जुड़ जाओ और दूसरे से मजाकिया व्यवहार करो।